शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी की सर्वदलीय बैठक को उचित पहल बताया है। इस पहल की तारीफ की है। जम्मू कश्मीर पर 24 जून को प्रधानमंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इसकी तारीफ की है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने स्वागत किया है इस मीटिंग का, इस बैठक को जरूरी बताया है। जम्मू कश्मीर पर बुलाई गई इस मीटिंग को लेकर के हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, किस तरह से जम्मू कश्मीर के नेताओं को इस मीटिंग के लिए न्योता दिया गया है। लंबे समय से जो राजनीतिक गतिरोध चल रहा है उसे खत्म करना इसका मकसद है। ये देखिए जो ट्वीट है मायावती का, वो आपको पढ़कर सुना देते हैं। सीधे पीएम श्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर जम्मू कश्मीर के संबंध में वहां के 14 लीडर्स की कल 24 जून की बैठक ये उचित पहल है। करीब 2 वर्ष के अंतराल के बाद ये बैठक कुछ ठोस फैसलों के साथ सार्थक सिद्ध होगी। वह जम्मू कश्मीर राज्य की पुनः बहाली आदि के लिए भी मददगार साबित होगी, ऐसी आशा। यह बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट है, स्वागत किया है उन्होंने। दूसरे ट्वीट में वो लिख रही हैं, साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों के लिए जारी नए परिसीमन के काम की यथाशीघ्र समाप्ति व वहां आम चुनाव आदि ऐसे मुद्दे हैं जिन पर देश की निगाहें लगी हुई हैं। केंद्र को अपने वादे व दावे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में स्थिति को जल्द बहाल करने का प्रयास तेज करना चाहिए, ये बीएसपी की सलाह है। ये 2 ट्वीट मायावती के स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री की इस पहल का। जम्मू कश्मीर पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक ये उचित पहल है। राजनीतिक गतिरोध खत्म होगा, वहां चुनाव कराने की संभावना, वहां परिसीमन को लेकर चर्चा 2 साल के बाद ये बैठक है सार्थक साबित होगी, ये कहते हुए ये 2 ट्वीट और स्वागत किया है बीएसपी अध्यक्ष मायावती। विशाल पांडे और जानकारी के साथ हमारे साथ। विशाल, मायावती की तरफ से स्वागत किया गया है कल की इस मीटिंग का। बिल्कुल, देखिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती पिछले 1 साल से अगर हम उनके राजनीतिक ट्वीट्स को देखें तो उसमें कई चीज़ों में वो केंद्र सरकार के साथ खड़ी हुई दिखाई दी हैं। और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो बैठक बुलाई है 14 दलों की, उसका स्वागत कर रही हैं, तारीफ कर रही हैं और उचित पहल बता रही हैं। मायावती ने अपने ट्वीट में कहा है कि जो वादे और दावे केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर किए थे वो उसके साथ खरा उतरे, उसको जल्द से जल्द पूरा करे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो परिसीमन आयोग का गठन जम्मू कश्मीर में हुआ था, उस परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद जल्द वहां पर चुनाव की बहाली हो, आम चुनाव हो, इस तरह की बातें मायावती लिख रही हैं। कहीं ना कहीं मायावती के ट्वीट राजनीतिक मायने भी आने वाले दिनों में कई भविष्य के दिखा सकते हैं, क्योंकि 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी हैं। और अगर हम पिछले 1 साल से मायावती के अलग अलग ट्वीट्स का अध्ययन करें तो उनसे ये पता चलता है कि मायावती इन दिनों कुछ नरम रुख रखे हुई हैं केंद्र सरकार पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम फैसलों का मायावती इन दिनों स्वागत करती हुई दिखाई देती हैं। विशाल, और 2 साल के अंतराल के बाद जब ये मीटिंग हो रही है तो इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो राजनीतिक दल समझ रहे हैं, ये वाकई स्वागत करने वाली बात है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर के जो हालात 2 साल पहले थे धारा 370 के खत्म होने से पहले, और जिस तरह से वहां पर हिंसा बढ़ती जा रही थी और तमाम ऐसी चीज़ें जो केंद्र सरकार के कानून वहां पर लागू नहीं हो पाते थे, उन सभी चीज़ों को एक बार दोबारा से पटरी पर लाने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। और जम्मू कश्मीर के युवाओं को कैसे एक उचित प्लेटफॉर्म मिले, इस पर सरकार काम कर रही है। और जब 14 दलों को बुलाया जा रहा है, और ये वो दल हैं जो कि लगातार प्रधानमंत्री बिल्कुल राजनीतिक दलों का इसे लेकर स्वागत करना, इस मीटिंग में शामिल होना, ये बहुत अच्छी पहल है। प्रधानमंत्री की तरफ से एक पहल की गई, अब राजनीतिक दलों की तरफ से भी पहल की जा रही है, स्वागत किया जा रहा है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.